दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में हजारों वीर और वीरांगनाओं ने देश की मिट्टी के लिए अपनी जानें दी है और इन्हीं वीरांगनाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम काफी ऊपर आता है। हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर बांध कर लड़ी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद उस बच्चे का आगे क्या हुआ था? तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सन 1849 में महाराष्ट्र के पारोला में आनंदराव नाम के लड़के का जन्म हुआ। पैदा होते ही ज्योतिषों ने कहा था कि ये लड़का राजा बनेगा और ठीक 3 साल बाद आनंदराव को झांसी के राजा गंगाधर राव ने गोद ले लिया। महाराजा गंगाधर राव के बेटे की मौत हो चुकी थी और गद्दी को कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई के बेटे आनंदराव को गोद लिया और अपनी गद्दी का वारिस बनाया और उन्हें नया नाम दिया गया दामोदर राव। दामोदर राव के गोद लेने के कुछ ही दिनों बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पर ही राजकाज का जिम्मा आ गया। दामोदर राव तो अभी बच्चा ही था, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था कि अगर कोई राजा निसंतान है और दूसरे कोई लड़के को वो गोद लेकर राजा बनाता है तो अंग्रेज सरकार उसे मान्यता नहीं देगी। मतलब सगा बेटा ही अगला राजा बन सकता है, गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता। और बिना वारिस के राजा के राज्य को अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इस कानून का भरपूर विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने जाहिर कर दिया कि झांसी का राज्य अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा होगा। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया और 1857 में वो अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ी और ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हो गई। और इसी के बाद उनके बेटे दामोदर राव की असली कहानी शुरू होती है। आगे इस बच्चे का आखिर क्या हुआ, इसके बारे में मराठी लेखक वायन केलकर ने दामोदर राव के संस्करण अपने किताब में लिखे हैं। झांसी के रानी के मरने के बाद इन संस्करणों में दामोदर राव लिखते हैं कि अपनी मां के मरने के बाद 3 दिनों तक वो ग्वालियर में रहे। उनके सिर्फ 60 विश्वास पात्र लोग ही जिंदा बचे थे और हम जान बचाने के लिए चंदेरी की ओर भाग गए। तब हमारे पास 22 घोड़े और 60 ऊंट भी थे। ग्वालियर से भागते वक्त उन्होंने जंगलों का रास्ता लिया था, क्योंकि उनके पीछे अंग्रेज पड़े थे और कोई उन्हें आसरा भी नहीं दे रहा था। जब उन्होंने एक गांव के सरपंच से मदद मांगी तो उन्होंने 500 रुपये प्रति महीने का खर्चा उनसे मांगा। जमाने में 500 रुपये एक बड़ी रकम मानी जाती थी और साथ में उस सरपंच ने 9 घोड़े और 4 ऊंट भी मांगे थे। 2 सालों तक दामोदर राव ऐसे ही खाना बदोशी जिंदगी जीते रहे। जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो सरपंच ने उन्हें राशन पानी देने से भी मना कर दिया। तो 200 रुपये देकर उन्होंने अपने जानवर वापस मांगे, लेकिन उस सरपंच ने सिर्फ 3 घोड़े वापस किए और बहाना बनाया कि बाकी के घोड़े और ऊंट मर गए हैं। दामोदर राव और उनके साथियों को वहां से भागना पड़ा और वो जब ग्वालियर की तरफ जा रहे थे तो किसी ने गद्दारी कर दी और अंग्रेजों को बता दिया। ठीक, अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। तब अंग्रेज फौज को पता नहीं था कि झांसी की रानी का बेटा इन कैदियों में है। उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल ले जाया गया था। जब अंग्रेजों को मालूम हुआ कि दामोदर राव भी इन कैदियों में है तो इंदौर के ब्रिटिश कर्नल ने दामोदर राव को पूर्ण रूप से सरेंडर करने के लिए कहा और बदले में उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया। और दामोदर राव मान गए और फिर उन्हें 3 महीने जेल में रखकर इंदौर ले जाया गया। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपनी मां की आखिरी निशानी 2 कंगन भी बेच दिए थे। अंग्रेजों ने उन्हें सालाना 10,000 रुपये का पेंशन देने का निर्णय लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके नाम पर बने ट्रस्ट के पैसे उन्हें कभी नहीं दिए। आगे दामोदर राव की इंदौर में ही शादी हुई और उनके वंशज आज भी यही रहते हैं। उन्हें झांसी वाले कहकर पुकारा जाता है और अपने हक के केस लड़ते लड़ते दामोदर राव का 1906 में निधन हो गया था।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।